हेडर डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले टेम्पलेट्स में जाना होता है, डैशबोर्ड, फिर टेम्पलेट्स। अच्छा, आज मैं ना आपको तरीका बताती हूँ कि नोट डाउन कैसे करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को। इसका तरीका क्या होता है? नोट डाउन। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज को अपने पास रजिस्टर में कैसे लिखते हैं। अब आप ये तो नहीं लिखेंगे ना, फर्स्ट गो टू डैशबोर्ड, देन गो टू टेम्पलेट्स, इस तरह नहीं लिखते। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज लिखते कैसे हैं। आपने पता है कैसे लिखना है? एक एरो डाल। मैम ये प्लस की तरह तो नहीं है ये? नो 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 नो, किसकी तरह तो नहीं है। हम्म। ये देखो, आपने क्या करना है, एक अपना पहले एरो लगाना है और उसके बाद लिखना है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। फर्ज करो मैं कह रही हूँ कि पहले डैशबोर्ड में जाएं, फिर आप जाएं जी उसमें टेम्पलेट्स में। तो हमने कैसे लिखना है वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है ठीक मैम। है, आप ठीक इस है। तरह नोट करना होता है। ये नहीं होता कि पूरी जिंदगी की स्टोरी लिखने बैठ जाओ, गो टू डैशबोर्ड, गो टू टेम्पलेट, इस तरह नहीं लिखना होता। इस तरह लिखना होता है अपने पे डैशबोर्ड, एरो, टेम्पलेट्स, एरो, टेम्पलेट्स में अब हम चले गए। अब हमने कहाँ जाना है? थीम बिल्डर में। थीम बिल्डर में, थीम बिल्डर में चले गए। फिर हमने कहाँ जाना है? हेडर फुटर में। हेडर एंड फुटर, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, कि हमने ठीक है मैम। एरो लगा लगा के ना लिखना होता है। हमने ये नहीं करना होता कि बैठ के अपनी पूरी दास्तान गम लिखने बैठ जाएं। हमने इस तरह एरो लगा लगा के ना अपने पास पेंसिल से या पेन से इतने से एरिया में आपका पूरा, आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अब ये देखो, ये टेम्पलेट्स हैं, इधर गए टेम्पलेट्स घूम जाते हैं। ये थीम बिल्डर है। ठीक है, बिल्कुल। इसका मैंने ए फल, ओ ओ, इसको एडिट करना था। चलो, ऐते नहीं हुन एडिट होने लगा। ये मैंने जोन सा एक दफा हो गया है, वो भी चला गया है, सारे ही सारे गए। थीम बिल्डर में, अच्छा थीम बिल्डर आ गया। ओके, थीम बिल्डर में जाना है, फिर थीम बिल्डर में क्लिक करना है तो हेडर फुटर में जाना है। ये हेडर एंड ये है फुटर। ठीक है, हमने अब हेडर को एडिट करना है। इसको क्लिक कर लेंगे क्योंकि ये बना हुआ था, इसलिए हमें इस तरह क्लिक करना है। ठीक है, और अब इसको एडिट को ठीक। प्रेस करेंगे और अब ऐसे आएगा। अब हमारा इतना काम कल हो गया था, हो गया था ना। आज मैं आपको बिल्कुल। सिखाऊंगी कि इस बटन को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर लें। देखो, सबसे पहले हमने इसमें जाना है। इसको हम कलर चेंज करेंगे, हम अपना थीम का कलर लेकर आएंगे। थीम का कलर हमारा येलो है। और अब हम चाहते हैं जब होवर पे यानी माउस हमारा इसके पास जाए, ये आप हाथ देख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट इसका लिंक लगा होता है इसके अंदर, इसलिए ये हाथ बना हुआ आता है। अब लिंक किधर लगा होता है मैं अभी आपको ये बताऊंगी। क्लिक हेयर, क्लिक हेयर लिखा हुआ है ना, तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट में जाके हम और क्या लिख सकते हैं? लर्न मोर लिख सकते हैं ना, लर्न यस मोर, मैम। लर्न मोर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम कहते हैं कि जब हम होवर में जाएं तो इसका कलर जौन सा है ना, वाइट हो जाए। टेक्स्ट कलर हो जाए जी येलो, और जो उसका बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए जी वाइट। देखा है अब यस मैम। ना चेंज? अच्छा जी, और बिल्कुल। इसका जो बॉर्डर कलर है ना, होवर के टाइम पंपकिन येलो हो। अभी वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो छोटा है बॉर्डर, और वैसे वो सिंपल नजर आ रहा हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने होवर का कलर दिया इसलिए हम बॉर्ड इसके एडवांस में जाके बॉर्डर में जाके इसको सॉलिड कर देंगे। ये देखो, अब इसका ना कलर, ये बॉर्डर टाइप क्योंकि जरा छोटी है ना इसलिए नजर नहीं आ रही। बॉर्डर की विड्थ बढ़ाते हैं दोनों तरफ से।
इसका येलो कलर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, अभी देखते हैं जाके दोबारा। अच्छा, यहाँ से देना है बॉर्डर कलर, सॉरी। उस उधर से भी आना चाहिए। ये देखो अब बॉर्डर कलर येलो आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको सर्कल में लगाना चाहते हैं ना, तो 50% पे लगाओ ना, तो ये सर्कल में आ जाते हैं इसके। अच्छा, अभी हमारा ऊपर वाला उधर ही रह गया, नॉर्मल वाला उसमें आ गया। हम हॉवर वाले को भी हम क्या करते हैं कि इसके बॉर्डर रेडियस को 50 कर देते हैं, ठीक ठीक है मैम। है। इसके स्टाइल में जाते हैं और इसके बॉर्डर रेडियस को भी 50 कर देते हैं, ताकि हमारे पूरे का पूरा ना खूबसूरत लगने लगे, एक जैसा हो जाए। ये ना हो के कहीं कुछ और कहीं कुछ हो जाए। अच्छा जी, इसका टेक्स्ट कलर अब देखो, जब हॉवर होता है तो वो येलो हो जाता है, और वैसे वो वाइट एंड येलो रहता है, ठीक है। अब ये जरा हमारे थीम से मैच होता जा रहा है, जैसा हमने पेज पे लगाया था वैसा होता जा रहा है। अब ये हमारा तो सेट हो गया था, लेकिन ना इसका जरा साइज बहुत छोटा है, तो हम इस तरह करते हैं, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। पॉइंटर का, वर्टिकल का, कंटेंट का लेआउट है, सॉरी, इसके जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसके टाइपोग्राफी के साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है। मेरे ख्याल है 12 या 14 ठीक होता है, तो 12 बहुत छोटा है। हम ऐसा करते हैं, 18 करते हैं। 18 ठीक लग रहा है या बहुत ही छोटा है अभी? ठीक है। हर चीज ठीक है, ये कोई सही है। दिक्कत होनी चाहिए। ये वाला साइज ठीक है हाँ, ना? अभी सही है। अभी सही है। अच्छा, हमने इसका फॉन्ट रोबोटो रखा हुआ है, तो हमारे पहले मेरे ख्याल है पॉपिंस है। हम पॉपिंस कर लेते हैं। आई थिंक पॉपिंस ही था हमारा। पॉपिंस आ गया। अच्छा, अब इसका यहाँ पे ना वेट होता है, इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। जरा जरा कम होता है ना, तो जरा लुक प्यारी देता है। थोड़े से और थिन कर लें। इसको वेट कहते हैं, कम करने को। जो टेक्स्ट की मोटाई कम हो जाती है ना, इसको वेट कहते हैं। ये कितना खा के मोटा हो गया, कितना कम खा के एक्सरसाइज करके पतला हो गया, ये होता है जी इसका वेट। ये इधर वेट लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारा ठीक। कुछ जो भी है वो ठीक ही है। अब हमें और इतना तब्दील करने की जरूरत नहीं है। ये जी हमारा हेडर ब्यूटीफुली रेडी हो गया। प्यारा लग रहा है ना? कंप्लीट। बिल्कुल मैम। अच्छा, एक और बात, ये ना जान नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ा ना हेरिटेक्स। हम हर दफा टाइटल से हटाते हैं फिर आ जाता है, हर दफा हटाते हैं फिर आ जाता है। तो इसका एक और तरीका है। उसका तरीका क्या है? आप पेज की सेटिंग्स में जाएं, और इसके जो पेज लेआउट है ना, इसको आप कर दें एलिमेंट और फुल विड्थ, ठीक है। तो ये ना फिर गायब हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, इंशाल्लाह। ना हुआ तो बड़ा रीट है, इसके थीम का कोई इशू आ रहा है, इसका मतलब है। अगर नहीं गायब हो रहा तो इसका मतलब देखो गायब हो गया, शुक्र है इसने जान छोड़ दी। 2 दिन से जान ही नहीं छोड़ा था। एलिमेंट और फुल विड्थ करे ना, तो ये जान छोड़ देगा, हम्म। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, अब हम एक अदद फुटर डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ हमने कैसे डिजाइन किया था हेडर? कुछ याद है? नो मैम। गुड। अभी 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 लिख के भी दिखाया था, फिर भी नो मैम मजे से कह दिए। नहीं, टेम्पलेट से वो तो पता है ना। अच्छा अच्छा, वो पढ़ता है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मैं आपको फिर लिख के दिखाती हूँ आपने करना क्या है और कैसे करना है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले किस में जाना है? डैशबोर्ड में। टेम्पलेट, डैशबोर्ड, हाँ। उसके बाद टेम्पलेट। डैशबोर्ड, गुड बॉय, टेम्पलेट। ठीक हो गया। टेम्पलेट्स, हाँ, उसके बाद थीम बिल्डर। गुड बॉय। उसके बाद फुटर। थीम बिल्डर, उसके बाद फुटर, गुड बॉय। हाँ। ये अब आपने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। ठीक है आ- मैम। समझ आ गई है?
ये तरीका होता है नोट हाँ। करने का, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नोट करने का ये तरीका होता है। जब स्पेस बार लगानी होती है ना, तो ये तरीका होता है लिखने का, बी एंड डैश, यानी स्पेस दे दें, स्पेस बार, यूं, यूं और यूं। ये हमारी ना कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। स्पेस बार के लिए हम ये यूज करते हैं। एम ई हमारी मतलब एक कंप्यूटर, हर की एक जार्गन होता है ना, हर एक लैंग्वेज का एक जार्गन होता है, उर्दू का अपना है, इंग्लिश का अपना है। तो ये कंप्यूटर की अपना एक स्टाइल है, एक अपनी ग्रामर है, ठीक है। ये देखें, अब आप लोग ने ना आसान हो जाता है इस तरह ना, हम लोग ये नहीं कह सकते SPACE स्पेस, हम लोग सिर्फ यूं लिखते हैं कि हमने स्पेस बार लगानी है। बी फॉर बार एंड डैश फॉर स्पेस, ठीक है। ये हमारा अगेन में। हम ये लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी, अपने हमने अब फुटर डिजाइन करना है, उसके लिए हम टेम्पलेट्स में आए, थीम बिल्डर में आए, और अब हम सिलेक्ट करेंगे फुटर को। तो इधर नो टेम्पलेट फाउंड का मतलब यह है कि अभी हमने कोई बनानी शुरू ही नहीं की, तो हमें फाउंड कैसे होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू कर लेंगे। ऐड न्यू करेंगे तो फुटर की विंडो और हेडर की विंडो सेम होती है। ये जी आ रहे हैं जी इसके टेम्पलेट्स। ऐसा करते हैं, एक मैंने कल आपको सिखाया था ना खुद से कैसे बनाना है, आज हम एक टेम्पलेट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसका तरीका ठीक क्या है है, ये मैम। लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी हमें खुद देती है। अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन सा फुटर पसंद आएगा। जो फुटर पसंद हो, जो इजी हो, जो प्यारा लग रहा हो, ये तस्वीर वाला फुटर लगा लेते हैं, है ना। ये प्यारा लग रहा है, ऐसे वैसे हाँ, पहले देख लेते हैं ये कैसा है, फिर इंसर्ट करते हैं। ये ऐसा है, ये अच्छा लग रहा है, ये फटीचर लग रहा है, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है। इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा फुटर है जी, बना बनाया फुटर, जो हमें वो दे रहा है। इतना बड़ा फुटर, छोटा जिहा हेडर ते बड़ा जिहा फुटर, खैर है, फुटर बड़े बड़े ही होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इस फुटर को एडिट कर लेते हैं अपने हिसाब किताब से। ठीक है, हम इसकी तस्वीर लगा लेते हैं जी, ये वाली। ये ये बहुत बड़ा इमेज है, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े इमेज नहीं लगाना, मतलब ये 3 MB का इमेज है। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, अब हमने तो लगाना है। इधर हम क्या लिखेंगे, हेरेटिक्स। हेरेटिक्स, मर्जी है जो भी लिखें, लेकिन अभी हम क्योंकि इस पे काम करें ना, इसीलिए हम यही लिखेंगे। हेरेटिक्स ऑफ चित्राल। अब ये ना इससे नीचे चला गया, तो आई विल कट डाउन इट्स साइज, इसको शॉर्टन करूंगी, ताकि ना ये 75 से बहुत ज्यादा हो गया। हम 65 करते हैं, अभी भी ज्यादा है। हम 55 करते हैं, अभी भी ज्यादा है। इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वाई इट्स ब्रेकिंग द लाइन, इसका हमें ये बढ़ाना होगा। हेरेटिक्स ऑफ चित्राल, स्पेसिंग कम। हेरेटिक्स ऑफ चित्राल के दरमियान स्पेसिंग को कम करें मैम। स्पेसिंग कम करें। हाँ, ऊपर नहीं नीचे। ना, तो वो साथ ही लग जाएगा उसके, स्पेस इतनी है ही कोई नहीं। नहीं नहीं, स्पेस नहीं है, इसका कोई और इशू है। ओ ये देखो, HTML टैग H2 लगा हुआ है, हमें H2 नहीं लगाना। यहाँ H4 या H3 इस तरह लगाते हैं, इतना बड़ा नहीं लगाते ना। H3, H3 ठीक है इसका टैग। इतना बड़ा हेडिंग का टैग, अच्छा चलो, उन्होंने डिफॉल्ट में H2 लगाया था, तो हम भी H2 ही लगा देते हैं टैग, खैर है। इसको असर नहीं हो रहा है, बहुत ढिठा ढीठों की तरह ना इधर ही बैठा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अगर हम पता है क्या, ये ना अपने साइज के छोटे होने से भी नहीं जा रहा लाइन पे। हाँ अब आया है। ये कितने पे सही है। आया, 45 पे लाइन पे आया, हेरिटेक्स ऑफ चित्राल। ये 45 पे लाइन पे आया है, ठीक है। देखते देखते हैं 50 पे आता है कि यस। नहीं। नहीं, 45 पे आया ये, 45 पे लाइन पे आ गया, लाइन पे ना जरा प्यारा लग रहा है ना। बिल्कुल।
अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, सब्सक्राइब टू अवर बाई वीकली न्यूज लेटर विद स्टोरीज फ्रॉम अवर लेटेस्ट एडवेंचर्स एट द ट्रैवल टिप्स। यार देखो, अल्लाह की शान है कि हमने तकरीबन वैसा ही फुटर सिलेक्ट कर लिया जैसा हमारा वो थीम चल टॉपिक। रहा है। देखो उसने बात भी ऐसी कर दी है ना। एंड द हम्म। ट्रैवल ट्रिप्स देखो कितने मजे का हो गया। ऑल्दो इट्स नॉट फॉर ट्रैवलिंग, लेकिन फिर भी मजे का इसका ये आ गया है। ये तो आप टेक्स्ट वैसे चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, चैट जीपीटी के पास चलते हैं। चैट जीपीटी तुम किधर हो, और उसको कहते हैं कि मेरे लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा कुछ लिख दो। इतना भी प्यारा ना हो कि लोग सिर्फ उसी को देखते रहें। राइट है। राइट है। क्या करें, कैंडिक, नहीं नहीं, राइट है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक वर्ड्स, राइट सेंटेंस, पोइम अबाउट एडवेंचर्स, सेंटेंस फॉर हेरिटेज ऑफ चित्र। पुटर फॉर माय वेब पेज, हेरेटिक्स। हेरेटिक्स के स्पेलिंग आ जाए, अल्लाह करे कदे जिंदगी। हेरेटिक्स ऑफ चित्राल। जो आपका इम्पोर्टेंट बात होती है ना, आपने उसको ब्रैकेट में लिखनी होती है। ये देखो, एक्सप्लोरिंग द अनटोल्ड स्टोरीज, विजडम एंड रिलायंस ऑफ चित्राल हेरिटेज, वेयर हिस्ट्री एंड हेरिटेज कम अलाइव। गुड है ना, प्यारा है। थैंक यू। चलो जी, इसने हमारा मसला हल कर दिया। हमें जहन पे ज्यादा जोर नहीं देना पड़ा और हमारा काम हो गया। हो गया है ना। किधर हो जनाब। हाँ मैं। अब हम इसको इधर जाके पेस्ट कर लेते हैं, और हमारा ये एन्चांटिंग सा आ गया है। अच्छा जी, अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये ना हो हमारा ये थीम से आउट हो जाए। हमारा कौन सा था, ब्लूइश ब्लैक बैकग्राउंड था। ब्लू। हेरिटेज साहब जी रूठ गए हैं, तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, पंपकिन येलो कर देते हैं, बिकॉज इट शुड मैच विद अवर थीम, है ना। और इसको जाके हम लिख यस। देते हैं जी प्योर वाइट। अच्छा जी, अब आ गया जी ईमेल की बारी। ईमेल कितने है जी। ईमेल 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 जो सी है ना, वो वैसे तो वो ऑटोमेटिक मेरी, उसने मेरे वेबसाइट पे है ना, उसने मेरी को कनेक्ट कर देना है खुद ही। ठीक है, वो आप जब करेंगे ना तो वो आपके उसको कनेक्ट कर देगा खुद ब खुद ही। अब हमने ईमेल के उसका टेक्स्ट चेंज करना है। क्या नाम है, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी ये हो गया, और इसका कलर येलो, टाइपोग्राफी ये हो गई। अच्छा। टेक्स्ट कलर, जो अब हम यहाँ लिखेगा ना, जो भी इधर ईमेल के वक्त के मुझे ईमेल करने लगा है, उसका ना येलो में आएगा। अच्छा, हमारे कंटेंट आ गए, इन स्मॉल साइज की इनपुट आ गई। और हमने क्या करना है, ईमेल को अब हम जाके ना, ईमेल देखो मेरी खुद ब खुद, जो मेरी ईमेल से मैंने इससे बनाई हुई है ना वेबसाइट, ये खुद ब खुद इधर आके कनेक्ट हो गई है। इसलिए मुझे ज्यादा फिक्रें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। आपका भी जब जो आपने वेबसाइट बनाई है ना, वो खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी आपके उसमें। इसलिए आपको भी ज्यादा फिक्रें करने की जरूरत नहीं होगी। ओके। अब एडवांस में तो और तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेआउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। अच्छा, अब हम ये ना, इन्होंने क्या लगाया हुआ, स्पेसर लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया था स्पेसर ना बहुत बहुत कामों के लिए यूज होता है। अब देखो इसने ना इसको ब्यूटीफाई कर दिया है, ये वाला कलर लगा के इस पूरी वेबसाइट को। ठीक है, हम चाहें तो हम इसका स्पेसर का भी जो सा है ना, कलर शलर ये वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। ये ऑरेंज सा लगाया हुआ है ना, हम येलो लगा देते हैं। देखें, हमारे हमने अपनी थीम से मैच तो करना है ना।
अच्छा, अब ये बिल्कुल। देखें, इसने ना इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है, इसकी पोजीशन को। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है मैं यहां से उठा के इसको जहां मर्जी ले जाऊं, फिक्स नहीं है ये। तो मैं इसको ना थोड़ा सा इधर रख देती हूँ ताकि ना, ओहो इधर आओ साहब जी, किधर चले गए हो? है देखो जरा इसकी हरकतें देखो, कंटेनर ही उठ रहा है सारे का सारा। चलो हम इसको पहले देखो, अगर ऐसा मामला हो जाए ना कि कोई ढीठ हो जाए, हिल ना रहा हो, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस का और इसके स्ट्रक्चर में चले जाना है। स्ट्रक्चर में चले जाएं और स्पेसर को क्लिक किया, ये स्पेसर क्लिक हो गया, पता चला है कि यहाँ पे हमारा स्पेसर पड़ा हुआ है, वरना ये स्पेसर हिल नहीं रहा था। अब हम जब इसको यहाँ पे जाके स्पेसर को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी सारी वो खसूसियात खुल के सामने आ जाएंगी कि ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये वहां पड़ा हुआ है। अब ये ढीठ हो रहा है, ये देखो ना, ये इसके ऊपर वो जो इसका वो बन रहा था ना, वो नहीं आ रहा, ये उधर जाके बैठ गया उसके उस कंटेनर में। तो कई दफा ये बातें मसला करती हैं, तो इन बातों से ना घबराना नहीं होता। इसकी जो पोजीशन है ना वो ढीठ पोजीशन बन चुकी है इस टाइम। ये देखो यहाँ पे लिखा है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना इस टाइम वो शो नहीं कर रहा, थोड़ा सा ढीठ हुआ हुआ है। फिक्स करेंगे, अभी ये कहीं और जाके बैठ गया है इसलिए नजर नहीं आ रहा। अब ये देखो डिफॉल्ट इसकी ये पोजीशन है, यहाँ आ गया। अब हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे ना, फिर इसको, अल्लाह माफ करे, इतना ढीठ कभी मैंने नहीं देखा किसी को जितना ये हो रहा है इस टाइम। कंटेनर ही एडिट हो गया। एडिट कंटेनर नहीं करना भाई, हमने इसको एडिट करना है, स्पेसर को। चलो अब क्या कर सकते हैं, हमने खूबसूरत बनाना था, उसने बदसूरत बना दिया वेबसाइट को। उधर जाके साहब जी, इसका एक और भी हल है कि हम इसको डिलीट कर देते हैं। लू का चरखा वो डिलीट हो गया, हमने इसको डिलीट करना है। स्ट्रक्चर में जाते हैं इसके, इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर से जाके इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, और हम अपना नया को स्पेसर लेकर आते हैं। मैम उसको डुप्लीकेट करके उधर पेस्ट करके और बाद में इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, गुड आइडिया, वेरी गुड। लेकिन ये अभी तंग कर रहा था ना, गया किथे हूं, फिर गुम गया। इसका अब हमने कलर चेंज करते हैं ना, फिर आएंगे सामने साहब जी। बस ये चीजें ना मतलब बहुत मजे की होती हैं, आप इनके साथ ना बस खेलते रहते हैं, आप इन चक्रों में पड़े रहते हैं। अभी देखो इसका कोई कलर नहीं है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा। स्पेसर का बेसिकली कोई कलर नहीं होता। अब गया किधर है, अब देखो ना, इसमें जाके हम देखते हैं स्पेसर को, कहीं ऊपर कहीं चला गया लगता है। चलो जी, स्पेसर ने तो पागल करने की कसम खा ली है। अब गुम गया, अब गुम गया, कहीं जाके बैठ गया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इसकी पोजीशन डिफॉल्ट पे एब्सोल्यूट लाते हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे चला गया। ये देखो, ये ना इसके नीचे चला गया था, अब मैंने उठा के ना इसको टेक्स्ट एडिटर के ऊपर किया, तब ये ऊपर आया है। आ गया ना ऊपर, हाँ, क्योंकि एब्सोल्यूट कंडीशन थी इसलिए ये ना मजे से चल फिर रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या करते बिल्कुल। हैं कि इसके ऑर्डर को ना, इसके ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। टॉप है, वर्टिकल है। अच्छा, ये क्या चक्कर ये है? नीचे है मैम, वो हाँ ना, नीचे आ गया। वर्टिकल डॉक्यूमेंट। ऐसा करते हैं ना, हम तो इसी में फंस गए हैं, यानी मैं। इसने तो दिमाग का दही करने की कसम खा ली आज लगता है। ये ना बहुत मजे का होता है, मतलब इससे ना आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ना कुछ भी नहीं होता, खैर इसका तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तो आप आराम से बैठे हो ना, बस इसी से खेलते रहें, खेलते रहें, इसकी पोजीशन चेंज करते रहें, इसको इधर उधर लाते रहें, लगाते रहें। भाई ये भाई इधर भी ठीक है, डिजाइन ही है ना, बन गया डिजाइन, ठीक है ना। ठीक है मैम। खैर है, हमारा डिजाइन है ना।
इनलाइन ऑटो में आ गया। क्या ये? ये हो गया। और wait, अच्छा जी। बस इसका ये डिजाइन ठीक है ना? सही लग रहा है? किधर चले गए? यार सही है मैम, सही है, सही है। अच्छा अच्छा इसकी जान छोड़ दें आप, ये सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया जी। ये किसने लिखा है, कब लिखा है, क्या है, और ये ना इसके फुटर पे कुछ पेजेस हैं, ये सॉरी वो हैं, लिंक लगे हुए हैं इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के साथ इंस्टाग्राम का एक लाइब्रेरी से आइकॉन भी डाउनलोड लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम का आ गया, इंसर्ट कर दिया, ये देखें ठीक है मैम। आ गया ना लोगो। अच्छा, इसी तरह अब बिल्कुल। हम इसका करते हैं, ट्विटर का। ट्विटर का लोगो लगा देते हैं। ये साहब, ट्विटर तो वैसे ऑब्सोलीट हो गया, एक्स ट्विटर आ गया है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल एक्स हाँ। ट्विटर आ गया। अब यूट्यूब का, यूट्यूब तो हमेशा से एक ही है। ठीक है, अब हमने अगर इसके कुछ कलर चेंज करना है आइकॉन का, तो हम इसका कलर करते हैं अपने थीम से मैच। येलो हो गया, अच्छा लग रहा है ना आप? अच्छा जी, अब हम लिखते हैं जी यस मैम। इसका टाइटल, इस सेटिंग्स डेटा, ये इसका इन्होंने वो दिया हुआ है। हम लिखते हैं जी कॉपी राइट, कॉपीराइट। कॉपीराइट किसकी है? कॉपीराइट @, डिजिटल पोइट्री की कॉपीराइट है इस पे। ठीक है, यानी आप ठीक है। कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। चलो मैं कॉपीराइट @, डिजिटल पोइट्री भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। मैं लिख दूं यहाँ पे कि कॉपीराइट फॉर जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, या कॉपीराइट बाय अरसलान, यानी अरसलान की परमिशन के बगैर इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, या कॉपीराइट बाय काशिफ, काशिफ की तब्दीली इजाजत के बगैर इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ले जी, हमारा हो गया फुटर बिल्कुल। रेडी। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐड कंडीशन। अब वो कह रहे हैं रनिंग आउट हो रहा है, ऐड कंडीशन हमने ये इंटायर साइट पे करना है। हम चाहते हैं जो भी पेज ओपन होना तो हमारा फुटर साथ आए, ठीक है? बस ठीक है हमने मैम। इंटायर कंडीशन कर दिया। अब हम सेव चेंज कर देते हैं, सेव चेंजेस, ठीक है? अब हमारा एक प्यारा सा हसीन सा फुटर तैयार है। ठीक हो गया, जो हमारे ठीक हो गया थीम से मैम। मैच भी कर रहा है और हसीन भी लग रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपको बताऊं, जब भी कुछ बनाए ना, तो ये है जी हमारा डेस्कटॉप यानी लैपटॉप, ये है जी हमारा टैबलेट। उस पे चेक कर लें कि कैसा लग रहा है। मेरा हेडर ठीक आ रहा है जी, एब्सोल्युटली ठीक आ रहा है। मेरा फुटर इधर ठीक आ रहा है, अच्छा ऐसा शो होगा, गुड, प्यारा लग रहा है, ये भी प्यारा लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई तब्दीलियां करनी हो आप यहीं पे कर ले। देखें, इसीलिए मैंने आपको साइजेस बताए थे कि 20 60 20 का रखना है। देखें कितना एक्यूरेट आया है ऑन द लैपटॉप, ऑन द मोबाइल। ठीक है, आपको बात समझ आ गई है? यस मैम। गुड। अब ये हमारा हेडर फुटर इज रेडी। प्यारा लग रहा है ना? अच्छा जी, एक और बात, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट बात है कि आप
इधर से जाके ना इसको तब्दील भी कर सकते हैं। इस मोबाइल मोड पे आए हैं ना, मोबाइल फ्रेंडली है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीजें। आप यहाँ पे आके फर्ज करें, अच्छा अभी हम फुटर पे काम कर रहे हैं इसलिए सिर्फ फुटर एक्टिवेट है। फर्ज करें हम चाहते हैं कि जब हम इस पे आए ना मोबाइल पे, तो इसका कलर हो जाए वाइट, लेकिन ये हमारे डेस्कटॉप पे वाइट ना रहे। तो इसको हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे इधर ना उसका ऑप्शंस होते हैं इसको चेंज करने के, मोबाइल फ्रेंडली बनाने के। इधर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ना मोबाइल फ्रेंडली पे सिर्फ वो ऑप्शन काम करता है जिसके आगे मोबाइल बना आ रहा हो। कि ये देखें अब बिल्कुल मैम। अलाइनमेंट है ना, इसके आगे मोबाइल बना हुआ आ रहा है। आप इसकी अलाइनमेंट तो चेंज कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट्स कलर। देखो मैंने कलर चेंज किया तो वो उधर भी चेंज हुआ है। देखो अब मैं इसको अगर सेंटर अलाइन करती हूँ ना, तो ये डेस्कटॉप पे सेंटर अलाइन नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल पे हो गया, क्योंकि इसके आगे मोबाइल बना आ रहा है। यानी वो कह रहा है कि आप इधर जाके मेरे मोबाइल के तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट कलर के आगे मोबाइल बना नहीं आ रहा, टाइपोग्राफी के आगे नहीं आ रहा, स्ट्रोक के आगे नहीं आ रहा, इधर मैं तब्दीली नहीं कर सकती। मैं यहाँ तब्दीली करूंगी तो वो पूरी साइट में तब्दीली होगी। ये देखो अगर मैं इसे व्हाइट करूंगी ना, तो ये सचमुच का व्हाइट इधर भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ने इसको सेंटर इधर किया है, तो ये इधर आके सेंटर अलाइन नहीं हुआ। ये देखो ये अपना लेफ्ट अलाइन ही है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल मैम। चलें, आज हमारा काम इतना था। एक और मैं जल्दी से बता देती हूँ इससे पहले कि टाइम आउट हो जाए। 6 मिनट अभी रहते हैं। एक और मैं आपको सिखा देती हूँ बात, और वो है जनाब, अच्छा अभी हम पहले इसको वापस जाते हैं जी अपने फुटर में, ओ सॉरी हेडर में। हेडर साहब किधर गए? हेडर साहब तो रूठे हुए हैं लगता है, फिर लंबा चक्कर चलाना पड़ेगा। कंट्रोल और ऑल्ट की इकट्ठी प्रेस करें तो न्यू पेज में हमारा ओपन होता है। ठीक है, डैशबोर्ड में जाते हैं, वो तो हम पहले से थे। थीम बिल्डर में जाते हैं और वहां जाते हैं जी हम हेडर पे, एडिट करते हैं जी हेडर को। अब इसके देखो ये फुट को मैं नहीं एडिट कर सकती, क्योंकि अब देखो ऐसे आ रहा है ये, लेकिन इसको कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम हेडर वाले उस पे हूँ। मैं आज आपको बताती हूँ कि लिंक कैसे लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टम लिंक लगाना, कस्टम यूआरएल लगाना। फर्ज करो मैं इस पे गूगल का लिंक लगाना चाहती हूँ। फर्ज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने गूगल ही का लिंक लगाना है, आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं। यहां से मैं इसको कॉपी करूंगी, और मेरा एलिमेंट और हेडर साहब जी किधर है? ये दो दो खुले में मुझे लगता है हेडर। इधर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। बात समझ आ रही है आपको? पता नहीं आप सो किधर जाते हैं, मेरे एक्टिव ही नहीं है। हेलो? मैम अगेन, अगेन, किधर? अगेन। अच्छा यहीं थे। अच्छा, हेलो हाँ जी हाँ जी। अब ये देखो, मैम। हमने इसको लिंक लगाया है ना, तो ये हाथ बन गया इधर लोगों पे। अब आप देखना जब मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये गूगल में जाके खुलेगा। खुला है ना? गूगल में जाके इसको कहते हैं लिंक लगाना। लिंक कर देना अपने किसी भी चीज को, वेबसाइट को किसी चीज के साथ। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये है ना, ये खुले जी मेरे ही एलिमेंटोर के किस पेज पे खुले, इस हेरिटेक्स के पेज पे खुले, तो मैं इसको क्या करूंगी, ये है ना पेज, इसका मैं लिंक ले लूंगी। ठीक है, और मैं इसको जाके, किधर गया है, अच्छा ये हेडर फुटर में आ गए हम। इसके कस्टम लिंक में इसको पेस्ट कर दूंगी, इसको पब्लिश करूंगी। और जब मैं अब, एक तो मैंने 50 तो पेज खोल लिए, इसको मैं जाऊंगी ना इसमें, इसको मैं रिफ्रेश करूंगी। अब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये किस पे खुलेगा? हेरिटेक्स के पेज पे खुलेगा। आपको लिंक लगाने की समझ आ गई है?
कैसे लिंक लगाया हमने? हेलो अरसलान, नमाज तो नहीं पढ़ने चले गए? अरसलान, किधर हो? चले लिंक लग गया है। अब ऐसा करते हैं कि आज इट्स इनफ फॉर टुडे, तो फिर इंशाल्लाह कल बाकी का सीखेंगे। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास टुडे, एंड आप लोग अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।